बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, क्वेश्चन को समझे होंगे। आप उस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाइए, एक बार देख के बनाइए, आप उसको फिर रिवीजन करते रहिए। देखिए मैथ जो है आपको रिवीजन का टेक्निक है। और फिर हम उस आपको जब सेशन चालू किए थे, यानी फर्स्ट वीडियो आया था, तो उस टाइम आपको ये बताए थे कि हम मैथ को रटवाते नहीं हैं, हम आपको रास्ता बताएंगे, आप खुद उस रास्ता पे चलिए और किसी नए मैथ को बनाने का हल सोचिए। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नंबर आया, क्वेश्चन का ऐसे किया था, आपको सोल्व किए थे, ऐसे नहीं। हम आपको बताए थे कि इस चैप्टर में आपको 2 मान दिया होगा, यानी समकोण त्रिभुज में आपको 2 का मान दिया होगा, तीसरा निकालना है, फिर जो क्वेश्चन दिया उसको क्वेश्चन करना है, बस इतना ही स्टेप है। तो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9 शो कर रहा होगा। आइए उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ देते हैं। इस क्वेश्चन को और आपको इजी बना दिया। कैसे इजी बनाया है देखिए आप। इस दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इसमें आपको एक फिक्स किया है कि जो कोण है उसको भी समकोण है। और दिया है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 क्वेश्चन दिए। इसमें पहला है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। सेम उसी प्रकार cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। ये जो क्वेश्चन है सिंपल आपको 11th क्लास के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप 10th क्लास में है तो आप इसको बेसिक तरीके से सोल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम लोग प्रक्रिया में चलते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, आप पढ़िए मेरे साथ बोर्ड पे। दिया है क्वेश्चन आपको कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। पहले आप ऐसे त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज हम लोग और थोड़े से बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहाँ जो समकोण बन रहा है उस पर आपको बी रखना है। क्या रखना है बच्चों, बी। ताकि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी। तो बताइए इसमें पहले आप काम कीजिए। हमें जो दिया है एंगल tan है, ऐसा लीजिए दिया है, क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में, दिया है tan a बराबर 1/√3। आपको दिया है किस वैल्यू का दिया है, ए के अनुसार। किसके अनुसार, ए के अनुसार। तो आप इस फिगर में पहले ए के अनुसार लंब आधार को फिक्स कीजिए। और हर क्वेश्चन आपको काम करना ही है। जब तक आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे दिया ए बी सी जो भी दिया, तो आप उसके अनुसार पहले फिक्स कीजिए। तो बताइए ए यहाँ पर इसके अनुसार लंब क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आप इसके ऐसे लंब लिखिए। और समकोण के सामने क्या होता है बच्चों, कोण। तो आप इसको लिखिए कोण। और ये क्या होगा मेरे भाई, आधार। क्या होगा, और भाई यहाँ पे देखिए। तो आपको दिया है tan a, क्या दिया है tan a। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ जो ज्ञात करना आपको दिया है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। आपको ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं। अब बताइए इस त्रिभुज का वैल्यू पुटिंग कीजिए। क्या दिया आपको, tan है। क्या दिया बच्चों, tan a इक्वल टू 1/√3। तो बताइए ये किसका था, लाल बटा में कौन का था ना आपको। तो बताइए ये पहला किसका था, sin थीटा। ये पहला किसका था, cos थीटा। फिर किसका था दूसरा, tan थीटा। क्या था, l बटा में a। तो आप इसको लिख सकते हैं l बटा में a। और l मतलब बच्चों लंब, और ये मतलब बच्चों आधार। क्या है भाई, आधार। तो बताइए लंब क्या है इसका, लंब लिखिए पहले। लंब है आपका BC, आधार क्या है आपका AB। आधार क्या है आपको AB। और इसमें आप पहले वैल्यू पुट कीजिए। और आप BC का मान कितना दिया है, 1। आप BC लिख दीजिए 1। AB कितना दिया है, √3। AB कितना दिया है, 3। देखिए वही प्रोसेस आ गया ना मेरे भाई। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 2 का नाम दिया, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, और 1 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालता था बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से। तब यहाँ क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, k² इक्वल टू l² प्लस a²। क्या मतलब, कोण का स्क्वायर, l मतलब लंब का स्क्वायर, और ये मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया आपको, 1। आप 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। कितना दिया मेरे भाई, √3। उसका स्क्वायर कर लीजिए।
और कौन कितना दिया, कौन का x मान सकते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 1 और ये कितना हो गया 3 और ये हो गया x का स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 2। कितना हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आइए स्टेप नंबर 3 में क्या था कि जो जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पहले आप क्वेश्चन के अनुसार उसका अलग से वैल्यू निकाल लीजिए। पहले देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ हमें 4 निकालना है। ऐसे नहीं कि इसमें साइन दिया है भैया इसमें और साइन दिया है इसमें तो इसमें हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन मान सकते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साइन तो दिया है कॉस तो दिया है लेकिन उसका एंगल चेंज कर रहा है बार। देखिए यहाँ जो साइन है वो साइन ए के अनुसार है, साइन किसके अनुसार है ए के अनुसार, और यहाँ जो साइन है किसके अनुसार है सी के अनुसार। सेम उसी प्रकार कॉस किसके अनुसार है सी के अनुसार और कॉस किसके अनुसार है ए के अनुसार। तो कितने बच्चे कर रहे हैं केवल एक बार साइन ए निकाल लेंगे कॉस ए निकाल लेंगे बोलेंगे वैल्यू निकाल लिए, नहीं यहाँ आपको टोटल 4 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा 4। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको स्टेप नंबर 1 में लिख लीजिए। चलिए आइए तो किस किस से निकालना है, पहले साइन ए निकालना है आपको, आप साइन ऐसे करके लिख लीजिए। फिर किसको निकालना था आपको कॉस सी लिख लीजिए ऐसे। फिर किसको निकालना था आपको कॉस ए निकाल लीजिए। फिर क्या था बच्चों आपको साइन सी निकाल लीजिए। तो बताइए साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में कोण, एल बटा में के। एल मतलब मेरे भाई लंब और के मतलब मेरे बच्चों कोण। तो बताइए इसमें लंब क्या नाम क्या डाला है बीसी, क्या नाम डाला है बीसी। तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे बीसी और कौन क्या लिख सकते हैं आप एसी। कौन क्या लिख सकते हैं एसी। बताया था ना आपको कि जब भी लिखेंगे अल्फाबेटिकल क्रम में मतलब पहले बी उसके बाद सी, पहले ए उसके बाद सी। चले यहाँ पे तो बीसी कितना दिया आपको 1 और एसी कितना दिया आपको एसी कितना दिया है 2, इसका वैल्यू हो गया 2। अब ये कॉस में तो कॉस क्या होता है ए बटा में के। देखिए हम लोगों को ये जो है ये साइन कॉस टैन क्या है, इसमें एंगल का कोई डिफरेंस नहीं है, साइन का फॉर्मूला वही है लेकिन लंब बता चेंज हुआ किसके अनुसार एंगल के अनुसार। तो यहाँ पे आइए तो कॉस में क्या होता है बच्चों ये मतलब आधार और के मतलब कोण, के मतलब मेरे भाई कोण। तो बताइए सी के अनुसार यहाँ किसके अनुसार देखना है सी के अनुसार, किसके अनुसार सी के अनुसार। तो बताइए सी के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, सी के अनुसार क्या लंब हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ ये लिखना उचित नहीं है, इसको हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है हम लोग का वैल्यू रखे। अब बताइए सी के अनुसार तो ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार कितना यहाँ पे आधार किसका हो जाएगा बीसी, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे बीसी। और कौन क्या होगा ये सी, कौन तो फिक्स ही है। तो बीसी कितना दिया है 1 और ये कितना दिया है एसी कितना दिया है 2, इतना भी कितना ये भी हो गया 1 बटा में 2। ठीक है बच्चों यहाँ cos ए आइए cos ए, तो cos ए इक्वल टू क्या होता है ए बाई के, और ये क्या होता है आधार, और कौन क्या हो एक ही क्या होता है कौन। तो बताइए ए के अनुसार आपका आधार क्या होगा, आप यहाँ पे खड़ा होंगे ये देखिए लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा आपको एसी, आधार क्या हो जाएगा आपका ए बी। यहाँ आपको बेस्ट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं क्लास 10th के लिए, यही आपको एंगल के अनुसार चेंज करना सीखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कौन क्या हो जाएगा आपको कौन तो फिक्स होता है एसी। तो बताइए ए बी कितना आपको ए बी दिया है √3, एसी कितना दिया आपको 2। सेम उसी प्रकार साइन सी के अनुसार साइन क्या होता है एल बटा में के, और एल क्या होता है बच्चों लंब, और के क्या होता है मेरे भाई कॉट। तो बताइए लंब क्या था आपको बीसी और कौन क्या था आपको एसी। तो लंब कितना दिया आपको किसके अनुसार सी के अनुसार, यही बात समझना आपको यहाँ किसके अनुसार देखना है सी के अनुसार। तो सी के अनुसार का लंब क्या हो जाएगा ए बी, लंब क्या हो जाएगा आपको ए बी। तो ये कितना हो जाएगा आपको, अच्छा ऐसा आप लिखते क्या गलती हो गया ना भैया साहब से, यही गलती हम जान से यहाँ गलती होगी, आप भी ऐसा गलती मत कीजिए। यहाँ किसके अनुसार देखना है सी के अनुसार, किसके अनुसार सी के अनुसार, और जब भी एंगल चेंज होगा तो लंब आधार चेंज होगा। तो बताइए सी के अनुसार लंब क्या होगा आपको ए बी, तो यहाँ पे आप लिखिए ए बी। हम यहाँ जो गलती की हम जान से गलती की अभी आप गलती सुधार लीजिएगा बाद में अच्छे से बच जाइएगा। देखिए कौन क्या होगा आपको एसी, कौन क्या होगा मेरे भाई एसी। तो बात ए बी कितना आपको रूट में 3 और एसी ए बी कितना रूट में 3 और एसी कितना है 2। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन अब बोल सकते हैं कि इसको क्वेश्चन को हमको दीद का हाथ तोड़ दिए, क्योंकि हमको जो जो चाहिए था हम उस क्वेश्चन को यहाँ निकाल लीजिए। अब जो क्वेश्चन में दिया आपको सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, अब साइन ए इंटू, आप ऐसे इसको डब्बा में घेर सकते हैं अपने कॉपी पर, जैसे आप डब्बा भी बनाइए डिजाइन में बनाइए, ये हो गया
क्या क्या निकालना था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए मान को मेरे साथ, साइन ए वैल्यू कितना है, साइन ए वैल्यू कितना आपको, साइन ए कितना है, 1/2 आप लिख सकते हैं 1/2, ये बच्चों 2 है, ऐसे 2 है, ठीक है। अब ये कॉस सी कितना आपको, कॉस सी भी कितना है 1/2, आप इसको लिख सकते हैं 1/2। सेम उसी प्रकार कॉस सी कितना आपको √3/2, और ये कितना है साइन से बच्चों को कितना है इंटू साइन से कितना है √3/2। आप पापा सिंपल गुना कर लीजिए, एक में कितना कीजिएगा, यहाँ होगा 1, नीचे कितना हो जाएगा 4। सेम उसी प्रकार बीच में प्लस है, यहाँ कितना हो जाएगा √3 में √3 से करेंगे तो रूट में कितना होगा, रूट में 9 होगा, रूट में कितना हो जाएगा 3, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप देखिए समझिए, हम लोग कितना गुना किए, √3 में √3 से गुना किए, कितना हो गया √3 गुना √3 हो गया ना बच्चों। और रूट में जब एक ही संख्या 2 बार गुना होता है, एक संख्या क्या हो जाती है, बाहर निकल जाता है, तो ये एक बाहर निकाल लिया। अब बताइए यहाँ आप इसको कितना निकालेगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा आपको, एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4/4 कितना हो गया 1। तो आपको इसका पूरा सोल्यूशन कितना आया, इसका आंसर कितना आया 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आया 1। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आप इस क्वेश्चन को लिखिए, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 का 2 आएगा। चलिए मेरे बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 1 सॉल्व कर लिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो रहा होगा। इसी का 9 का अब 2 क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलिए इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन सेम वही है, tan a = 1/√3, और यहाँ आपको करना ही पड़ेगा, बस हम लोग क्वेश्चन यहाँ चेंज करना है, क्वेश्चन हम लोग चेंज कर लेते हैं। हमने जो क्वेश्चन यहाँ दिया है cos a इंटू cos c माइनस क्या दिया बच्चों यहाँ पे, माइनस sin a इंटू sin c। चलिए तो फिर आपको ज्ञात करना पड़ेगा वही क्वेश्चन, आप वीडियो को बैक कीजिए, और जो पाइथागोरस थ्योरम जो इसमें बताए थे, आप उस थ्योरम से ये लंब और आधार के माध्यम से इसको निकाल लीजिए। आप इसको कहीं पर निकालिएगा, हमारे पास वो पहले से त्रिभुज मौजूद है, उसमें हम लोग मेहनत किए थे, आप लेकिन खुद से मेहनत कीजिएगा। यहाँ होगा 1, क्या था बच्चों, ये कितना था आपको 1, देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको लिख दे रहा हूँ, ये कितना था आपको 1, ये कितना था बच्चों 2, और ये कितना था √3। तो देखिए मेरे साथ, अब इस क्वेश्चन का वही करना पड़ेगा कि आपको ये दिया था, आप फिर उसको त्रिभुज में ले जाइए, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप उसको अच्छे से सोल्व कीजिए। तो यहाँ आप कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी पिछला इसका क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन से सेम एज डाटा निकाल लिख सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक आपको ये, जब तक ये आपको कोण निकल नहीं चाहिए। आइए हम वो क्वेश्चन यहाँ पर भी कर ही देते हैं एक बार। तो जाती है tan दिया था आपको, tan = कितना था मेरे भाई 1/√3, और tan = क्या होता है L/A, और यहाँ किसके अनुसार देखना है, a के अनुसार, किसके अनुसार a के अनुसार, आप इसको बिठाई दीजिए। तो a के अनुसार देखिए, a के अनुसार लंब क्या होगा आपको, लंब क्या होगा आपको a के अनुसार BC, कितना होगा बच्चों BC, और ये कितना होगा आपको, और ये कितना होगा L/में, आधार क्या होगा, जब ये लंब होगा तो कितना हो जाएगा AB, ये कितना हो गया AB। तो बताइए BC कितना था आपको 1, और ये कितना था आपको √3, आप यहाँ लिख दीजिए √3। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का 2 का मान निकल गया, तो 1 का मान निकाला है किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। आइए इस चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या था आपका पद में बच्चों, क्या था पद में आपको, पद में था हम लोगों को k² = L² + B², मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं L² + A²। तो बताइए कौन हम लोग को निकालना है पीरियड के अनुसार, इसको मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं हमको x, यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा l कितना आपको l, a के अनुसार l कितना आपको 1, और ये कितना आपको √3, इसको लिख सकते हैं √3, स्क्वायर है तब दोनों में स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। x² = कितना हो गया आपको 1, और ये कितना हो जाएगा आपको 3, x² = कितना होगा आपको 4, x = कितना होगा मेरे भाई 2। कैसे हो 2, आप इसको ऐसे लिखे, √4 लिखे, और एक इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 जब रूट में एक ही चीज है 2 बार आए तो एक उससे बाहर निकल जाता है, x = कितना हो जाएगा 2। आप x को यहाँ लिख सकते हैं x = 2। अब देखिए आपको हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, हमको फिगर पहले कंप्लीट करना था। तो फिगर में क्या क्या मान दिया आपको बताइए मेरे साथ, ये था आपको 1, ये था √3, ये कितना आपको 2, कितना मेरे भाई 2 हो गया।
अब आइए क्वेश्चन के डाटा के अनुसार। आपको क्वेश्चन में जो दिया है स्टेप नंबर 2 बताइए मेरे साथ। स्टेप नंबर 1 क्या था, जो डाटा दिया उसको लिखिए, उसको पाइथागोरस प्रमेय पर जाइए, एक का मान निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 2 में क्या था कि जो जो आपको क्वेश्चन में लगा है रेशियो, जैसे साइन लगाया, कॉस लगाया, tan लगाया, क्वेश्चन के अनुसार आप उसको ऐसे बनाना था। तो बताइए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में लिखा है किस किस का काम है, कॉस ए का काम है, कॉस सी का काम है, कॉस साइन ए का काम है और साइन सी का काम है। तो आइए हम लोग सभी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आइए कॉस ए, पहले क्या था बच्चों, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू ए बाई के, और ए किसके अनुसार यहाँ देखना है, ए के अनुसार। तो बताइए ये यहाँ पर खड़ा होगा, ये हो जाएगा इसका लंब, मतलब बीसी क्या हो जाएगा, लंब। एसी ए भी क्या होगा, इसका आधार। अब इसको लिख सकते हैं ए मतलब आधार, के मतलब कोण, अब इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में ए सी। तो बताइए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान रूट में 3 और ए सी का मान कितना है बच्चों 2। ये होगा cos ए के मान कंप्लीट हुआ। अब क्या था cos सी, आप इसको निकाल लीजिए cos सी। cos सी का क्या होता है बच्चों, ए बटा में क्या ही होगा। लेकिन 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 हमें जो ध्यान देना है यहाँ, ए किसका अनुसार होगा, सी का अनुसार। किसका अनुसार, सी के अनुसार। तो बताइए सी पर आप खड़े हुए, सी पे आपके अनुसार ये लंब हुआ, क्या होगा बच्चों, ये लंब हुआ। तो ये क्या होगा आपको आधार, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आधार को बीसी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों एसी। तो बताइए बेस इक्वल टू कितना है 1 और एस इक्वल टू कितना है 2। देखिए दोनों जगह कॉस ही कॉस है, लेकिन हमें जो डाटा यहाँ पर चेंज हुआ वो एंगल चेंज हुआ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल का अनुसार कितना आपका वेरिएंट हो गया। ठीक है, एंगल बदलेगा मान बदलेगा, जब भी एंगल चेंज करेगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। फिर ये क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया आपको, साइन ए कितना दिया बच्चों, साइन ए। तो बताइए ए इक्वल टू क्या होता है, एल बटा में के, या तो इसको लिख सकते हैं एल बटा में के। तो बताइए ए के अनुसार लंब क्या होगा, ए के अनुसार लंब क्या होगा, बीसी लंब होगा आपको। यहाँ पे लिखिए आप इसको बी सी, और के क्या होगा बच्चों ए सी, क्या होगा होगा ए सी। तो बताइए बीसी कितना आपको 1 है, कितना है 1 है, और एसी कितना आपको 2 है। आप इसको ऐसे 2 लिख सकते हैं। फिर क्या बच्चों आपको साइन सी। जो जो क्वेश्चन आपको डाटा मांगे उसको पहले डाटा अच्छे से निकाल लीजिए। तो बताइए साइन क्या होता है, वही होता है एल बटा में के। हमें लेकिन ध्यान कर देना भैया, इस बार जो एल होगा किसका अनुसार होगा, सी के अनुसार। किसका अनुसार होगा, सी के अनुसार। तो बताइए सी को खड़ा कीजिए, और यहाँ पर लंब डालिए, तो लंब क्या होगा ए बी, लंब क्या होगा ए बी। आप इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में ए सी। तो बताइए ए बी कितना आपको रूट में 3 और ए सी कितना है बच्चों 2। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। हमें जो जो क्वेश्चन में दिया था हम उस क्वेश्चन को पहले डाटा कलेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, बहुत ही आसान। चलिए अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, आपका क्वेश्चन दिया था cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो बताइए cos A का वैल्यू कितना आपको, cos A √3 बटा में 2। अब आप सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, √3 बटा में 2 इंटू है, तो इंटू cos A कितना आपको 1 बटा में 2। आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 2। यहाँ जो माइनस है आप लिखिए माइनस का चिन्ह, क्या लिखिए बच्चों माइनस का चिन्ह। अब देखिए साइन सी की वैल्यू कितना है 1 बटा में 2, यहाँ पे लिख लीजिए 1 बटा में 2। सेम उसी तरह साइन सी कितना आपको √3 बटा में 2, आप लिखिए √3 बटा में 2। अब इसको गुना कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपको 4, ऊपर कितना हो जाएगा रूट में 3। सेम उसी तरह ऊपर कितना हो जाएगा रूट में 3 और कितना हो जाएगा 4। ये देखिए दोनों चीज एक ही है, आप इसको ऐसे कटा के ला सकते हैं आंसर 0, या आप इसको ऐसे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अभी इसको दोनों के एलसीएम लीजिए, और यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा रूट में 3। क्या हो जाएगा रूट में 3, और रूट में 3 से रूट कितना जाएगा ऊपर, देखिए √3 में से √3 जाएगा तो कितना होगा 0। कितना होगा बच्चों 0, और नीचे आएगा 4। और आप ये आज के बाद नोट कर लीजिए कोणमिति में कि अगर ऊपर होगा 0 तो खुद में है हीरो। बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, अगर ऊपर है 0 तो खुद में क्या है हीरो। ऊपर बोलिए, आप कौन कीजिए बोलिए, ऊपर है 0 तो खुद में है हीरो। मतलब अगर हम ऊपर बैठ के 0 लेके तो हमारे बराबर सब 0, क्या होगा हमारे बाद कितना होगा सब 0। देखिए ऊपर यहाँ पे 0 आ गया ना, तो क्या बोल रहा है, जब भी आए ऊपर 0 तो खुद क्या है हीरो, सबको क्या बना देगा 0। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कितना है आपको 0, तो इसका आंसर कितना है बच्चों 0। पहला का आपको आया था आंसर 1, दूसरा का आंसर कितना आया 0। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को पूरा त्रिकोणमिति करने के बाद हम इसको आप एक बात और बताएंगे, और वो होगा आपको ऐसे चुटकी में निकाल दीजिए बिना कापी कलम छुए हुए। क्यों, क्योंकि आपको इसको फॉर्मूला होता है जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस चैनल के साथ आपको अनाउंस करना चाहता हूँ कि
10th के बाद हम लोग जस्ट जब आपका 10th का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग 11th भी चालू करेंगे, 12th भी चालू करेंगे। बस एक ही शर्त है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और टॉपर लेवल का पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम खुद टॉपर हैं और हम सोच रहे हैं कि जैसे हम खुद टॉपर बने आप भी टॉपर बनिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों। होली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली एंजॉय कीजिए और होली जैसे ही बीते अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी आपका होली फगुआ जो भी आप समझ रहे हैं आपका सिर्फ वही पढ़ाई है, लेकिन वही पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट में जरूरी है। तो आप क्वेश्चन के साथ अच्छे से क्लास का एंजॉय किए हैं। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, गुड नाइट बच्चों।